तोपों से तलवार भिड़ी वो दौर सुनाता हूँ, रणबांक के शेरों की दहाड़ का शौर्य का सुनाता हूँ। जय श्री कृष्णा। यादव समाज हमेशा से ही देश धर्म के लिए बलिदान देने के लिए हमेशा आगे रहा है। द्वारकाधीश के रणबांकुरे वंशज यदुवंशियों ने हमेशा सर उठाकर जीना पसंद किया और कभी भी अपने क्षत्रिय आन मर्यादा से समझौता नहीं किया। आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति में यदुवंशियों की भूमिका और कुर्बानियाँ। अंग्रेजों के अत्याचार से जब पूरे आर्यवर्त की धरती कंहार उठी और जब सारे राजा मजबूर और लाचार होकर बैठ गए थे, तब सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरोध 1759 में तमिलनाडु के यादव वीर वीरा अलगुमुथु कोने यादव ने तलवार उठाई और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। अलगुमुथु कोने और उनकी यादव सेना की वीरता से अंग्रेज इतने भयभीत हो गए थे कि उस इलाके के सभी यादव बच्चों के हाथ कटवा दिए थे। सन 1857 में रेवाड़ी हरियाणा के राव गोपाल देव यादव ने अकेले 30 अंग्रेजों का सरदर से अलग कर युद्ध घोष का ऐलान किया। 10 मई 1857 को रेवाड़ी के राव रामलाल यादव ने दिल्ली पे धावा बोलने वाले क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर आंदोलन को मजबूत किया। 17 नवंबर 1857 को नसीपुर नरनौल में रेवाड़ी नरेश राव तुलाराम सिंह यादव का सामना अंग्रेजों से हुआ। इतिहास बताता है कि तुलाराम के सिपाहियों का पहला हमला इतना रणनीतिक और जोरदार था कि बात अंग्रेजी फौज के अनुमान से आगे निकल गई। घोड़े पर सवार राव किशन गोपाल ने अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन देते हुए हाथी पर सवार कर्नल जॉन ग्रांट बेराड का सर तलवार की एक ही वार से अलग कर दिया। तुलाराम और 5000 अहीर रणबांकुरे अंग्रेजी सेना को गाजरमूली की तरह काट रहे थे। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश सेना की कमान संभालने वाले कर्नल जॉन ग्रांट बेराड और कैप्टन वालेस को जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि लेफ्टिनेंट ग्रीजी, केनेडी और पियर्स बुरी तरह जख्मी हुए। लेकिन इससे पहले कि राव तुलाराम के हाथों अंग्रेजों की मात होती, ब्रिटिश समर्थक नाभा, कपूरथला, जींद और पटियाला की फौजें मदद के लिए पहुंच गईं। देखते ही देखते दृश्य बदल गया और राव तुलाराम का लश्कर टूट गया। उनके सेनापति राव किशन सिंह, राव रामलाल और शहजादा मोहम्मद आजम और 5000 अहीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए, पर जिगरे में अभी फौलाद बाकी थी। तुलाराम अपनी बची कुची ताकत के साथ राजस्थान चले गए। बीकानेर नरेश के मदद से मारवाड़, बीकानेर के जार के नाम लिखे गए पत्रों के साथ राव साहब ने रूस का रुख किया। सेंट पीटर्सबर्ग के संग्रहालय में राव तुलाराम जी द्वारा ले जाया गया सरदार सिंह बहादुर राजा बीकानेर का पत्र आज भी सुरक्षित रखा है। पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर में सूर्यवंशी मेहताब सिंह क्रांतिकारी सेना को लीड कर रहे थे और उनके कहने पर 20,000 की सेना में शामिल थे अहीर 24 यानी यादवों के 24 गाँव के अहीर। अंग्रेजों के विरोध युद्ध करते करते मेहताब सिंह और 24 गाँव के हजारों अहीर वीरगति को प्राप्त हो गए। 1857 की क्रांति की आग जब बिहार में लगी तो वृद्ध बाबू कुंवर सिंह ने सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरोध तलवार उठाई। तब उनकी मदद करने दानापुर रेजिमेंट के रंजीत यादव ने रेजिमेंट में 50 अंग्रेजों को मार्च बगावत कर दानापुर रेजिमेंट के सिपाहियों के साथ बाबू कुंवर सिंह जी से जगदीशपुर में जा मिले। रंजीत यादव के वीरता से प्रभावित हो बाबू साहब ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। रंजीत यादव बाबू कुंवर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों को गाजरमूली की तरह काट रहे थे। बाबू कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद रंजीत यादव को अंग्रेजों ने छल से हरा दिया था और काला पानी की सजा दी और अन्य यादवों को फांसी की सजा हुई। रंजीत यादव के साथ जगन्नाथ यादव भी थे जो बाद में बलिया चले गए, पर वहाँ भी अंग्रेजों से संघर्ष चला। अंत में वे मदद मांगने मॉरिशस चले गए और वहीं बस गए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ यादव इन्हीं के 5वीं पीढ़ी है। सन 1885 में बंगाल दुर्गापुर के राजा हरिवंश नारायण यदुवंशी ने अंग्रेजों से विद्रोह का बिगुल बजाया। अकेले महाराजा नारायण ने अपने शमशीर से दर्जनों अंग्रेजों के सर काटकर मां कालिका के मंदिर में अर्पित कर दिए थे। 1890 में संधि के बहाने राजा साहब को अंग्रेजों ने मिलने बुलाया और अंधाधुंध तोप से उन पर फायर कर दिया। मरने से पहले महाराज ने मां कालिका की जयकार लगाई थी। सन 1930 में बांका रामपुर बिहार के यादव जमींदार महेंद्र गोप ने अकेले दर्जनों अंग्रेजों को गोली मार दी। महेंद्र गोप ने बांका और भागलपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों को नाक के दम कर दिया। शहीद महेंद्र गोप के दल में 250 क्रांतिकारी थे। इनके संगठनिक क्षमता व मारक स्वभाव के कारण अंग्रेजी हुकूमत भी कांपते थे। महेंद्र गोप का अंग्रेजों के बीच इतना खौफ था कि इनकी घोड़े की ताप सुनने मात्र से अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ जाती थी।
फुली डूमर के नड्ढा पहाड़ों में ही महेंद्र गोपाल ने क्रांतिकारियों के साथ छुपा करते थे और भारत की स्वतंत्रता कराने की योजना बनाते थे। 13 सितंबर 1945 को महेंद्र गोप को भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। महेंद्र गोप का जन्म 15 अगस्त 1912 को हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। जिन्हें गांधी नहीं भूले उन्हें हमने भुला दिया। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के दौरान बिहार के एक वीर अहीर ने महात्मा गांधी को 1000 पाउंड का कर्ज दिया था। बद्री अहीर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रह में जेल की सजा भुगत चुके थे। महात्मा गांधी जब 1917 में चंपारण पहुंचे तो बद्री भी उनका साथ देने चले आए। महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा में बद्री जी के बारे में कुछ इस प्रकार लिखा था, जब मुझे अफ्रीका में पैसों की सख्त जरूरत थी तो बद्री ने अपना सब कुछ मुझे दान दे दिया, पर मैंने लेने से मना कर दिया। पर उसने कहा, भाई पैसों का क्या है, मैं कुछ ना जानूं, मैं तो आपको ही जानता हूँ। बद्री मुवक्किल विशाल हृदय का विश्वासी था, मेरे साथ कई बार जेल गया था। उसने सत्याग्रह में बड़ा हिस्सा लिया था। मालवा का शेर कालूराम गवली, महान देशभक्त कालूराम गवली ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। देश को भारतीय के साथ होते जुल्म गवली को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह कूद पड़े जंगी मैदान में नेताजी के साथ शामिल हो गए। बर्मा के युद्ध में जब देश आजाद हुआ तो गवली भी सकुशल भारत लौटे। 1972 में स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सम्मानित किया था यदुवंशी गवली को। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के समय गुजरात जूनागढ़ के नवाब ने 90% हिंदू आबादी को नजरअंदाज करके भारत के बजाय पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा की। नवाब की घोषणा सुनकर पूरा सूरत हक्का-बक्का हो उठा। चारों तरफ खलबली मच गई, लेकिन गुजरात के वीर अहीर मेणंद बापा डांगर ने नवाब का विरोध किया। मेणंद बापा डांगर गांधी जी के बहुत करीबी थे। मेणंद बापा डांगर जी ने शिक्षा को लोक सेवा का माध्यम बनाया था। मेणंद बापा डांगर जी ने लुशाला गांव के छात्रों के साथ हड़ताल किया और काठियावाड़ परिषद में सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। वीर अहीर मेणंद बापा डांगर जी के कारण ही आज जूनागढ़ गुजरात भारत का हिस्सा है। भारत सरकार ने 15 अगस्त 1974 को स्वतंत्रता सेनानी मेणंद बापा डांगर जी को इंदिरा गांधी जी द्वारा ताम्रपत्र और अन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आजाद भारत में इंडिया गेट पर सर्वप्रथम तिरंगा फहराने वाले ब्रिगेडियर हुकुम सिंह यादव पश्चिमी यूपी के बागपत जिले के एक यदुवंशी अहीर जमींदार परिवार में जन्मे। हुकुम सिंह यादव भारत के अंतिम अंग्रेज वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के एडीसी थे और सबसे पहले तिरंगा भी उन्होंने ही फहराया था भारत में। अपने मेहनत और ईमानदारी के कारण चौधरी हुकुम सिंह यादव मात्र 20 वर्ष की आयु में कैप्टन की रैंक हासिल कर ली थी। आखिरकार वह दिन आ गया। 15 अगस्त का वो दिन था और भारत गुलामी की जंजीरें तोड़ जश्न आजादी मना रहा था। इंडिया गेट पर लाखों की तादाद में पहुंचे थे हिंदुस्तानी आजादी का उत्सव मनाने। वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने तिरंगा फहराने का सम्मान ब्रिगेडियर हुकुम सिंह यादव को दिया था। भारतीय सेना में ब्रिगेडियर हुकुम सिंह यादव सबसे सम्मानित अफसरों में से एक है तथा इन्हें इनके अतुलनीय योगदान बहादुरी के लिए जाना जाता है। तो मित्रों, यह तो कुछ उदाहरण थे, ऐसे ही अनेकों यदुवंशियों ने सर काटे और कटवाए थे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करवाने में। हालांकि पछतावे के साथ यह कहना पड़ रहा है कि देश और धर्म की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा यदुवंशियों ने बलिदान दिया है। हमारे यादव समाज का बलिदान हमेशा इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया जाता है। कृपया यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी यदुवंशियों को अपना गौरवशाली इतिहास पता चले। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय यादव, जय माधव।